बच्चों तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे क्लास 9, 10 और भी कि इंग्लिश और साइंस और मैथ की क्लासेस संचालित की जाती हैं यूपी बोर्ड। अगर आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड से भी देखना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, सीबीएसई बोर्ड की भी क्लास चलेगी पैरेलली। अभी हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उसको देख के आइए, तभी ये आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कक्षा 10 का भी लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कक्षा 9 कक्षा 10 को पैरेलली लेके अरेंज करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड वाला भी चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम लोग उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ खोज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का, ताकि जो बच्चा पीछे से नहीं यहीं से देखना चालू कर रहा है उसको भी सब समझ में आए। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम लोग देख लेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ कोई भी ऐसा चीज है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान है और जिसको ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस किया जा सकता है। पदार्थ को बच्चों 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस जो कठोर होता है, द्रव्य जो तरल और गैस जो वायु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव्य, गैस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि पदार्थ के कणों का गुण, पदार्थ लगातार मोशन कर सकता है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, पदार्थ जो है कि उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। द्रव्यमान, भार और ऊर्जा भी हम लोग देख चुके हैं। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित उसके पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। भार क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, भार है। आयतन क्या है, कोई वस्तु कितना स्थान घेर रहा है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है। चलिए तो बिना समय गवाए अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया है तो बहुत अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को देखना है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ हम लोग समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि इसका अवस्था परिवर्तन कैसे हो सकता है। जैसे अभी हम आप लोगों को आए आपके घर और ढकेल के बाहर निकाल दें तो आप लोग आसानी से जाएंगे नहीं, हम ही को ढकेल देंगे। तो किसी भी चीज का जब परिवर्तन होता है तो वो उसका विरोध करता है। कोई भी चीज लगातार जब बदलता है, अगर परिवर्तन होता है तो सब लोग उसका मिलकर विरोध करता है। ठीक है, उसी तरीके से पदार्थ भी अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वो बोलता है कि मैं अपना स्टेट आसानी से चेंज नहीं करने वाला, अपना स्टेट में चेंज नहीं करूंगा। तो हम लोगों को 2 चीज का प्रयोग करना पड़ता है पदार्थ का अवस्था चेंज करने के लिए। पहला मान लीजिए हो गया एक ताप, जिसको हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया दाब, जिसको हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं कि ताप की वजह से अवस्था कैसे परिवर्तन होता है, और फिर उसके बाद हम लोग समझ लेंगे दाब की वजह से अवस्था कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आप कोई ठोस है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस है उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका क्या परिवर्तन होगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो उसका क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए अगर बर्फ है, बर्फ को अगर आप लोग गैस पे चढ़ा दोगे तो बर्फ क्या होगा, पिघल के पानी बन जाएगा, गलने लगेगा, और बर्फ जो है वो गल के क्या बन जाएगा, पानी। ठीक है, पानी को और थोड़ी देर गैस पर चढ़ाए रहोगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे रखे रहोगे तो वो क्या होगा, द्रव्य जो है हम लोग का पानी वो उड़ जाएगा वाष्प के रूप में। ठीक है, अब जो वाष्प है, अगर पानी के ऊपर आप प्लेट रख दोगे, पानी के ऊपर क्या रख दोगे, प्लेट, तो आप लोग देखोगे कि उस प्लेट के ऊपर छोटा छोटा ऐसा ड्रॉपलेट जमा होगा, और आप लोग प्लेट जो है कि उसको निकालोगे तो वो जो ड्रॉपलेट है वो गिरने लगेगा। तो यही क्या था, ये जलवाष्प था जो कि ठंडा होकर जल में बदल गया। यानी अगर गैस को आप लोग ठंडा करोगे तो वो फिर से द्रव में बदल जाएगा। और पानी को तो आप लोग फ्रिज में रखोगे तो वो बर्फ ही बन जाएगा। तो पानी एक तरीके का द्रव है और जो बर्फ है वो एक तरीके का क्या है, ठोस है। यानी जब पानी को ठंडा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस। तो हम लोगों को यही देखना है कि किसमें अगर हीट गर्मी बढ़ा दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, और उसमें अगर उसी को ठंडा कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा। ठंडा या गर्म हम लोग का क्या है, ताप ही है, टेम्परेचर तो ही है। तापमान क्या है कि कोई चीज कितना ठंडा है या कोई चीज कितना गर्म है, यही तो उसका तापमान है भैया। और तापमान को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मामीटर का, और ये होता है 2 प्रकार का, लेबोरेटरी और मेडिकल थर्मामीटर, जिसको क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ 6-7 की चीजें हैं, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो बस उसका जो काम है ना उसी के हिसाब से उसका नाम बना दो। जैसे कि जो बर्फ है, जो क्या है, बर्फ, तो जब बर्फ है वो पिघलेगा, जब गलेगा तो बर्फ गल के ही क्या बना देगा, पानी, तो उसी को कहेंगे गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक। बर्फ गल रहा है, बना दे रहा है द्रव, तो वो बिंदु हो गया उसका गलनांक। अब देखिए जब पानी है, पानी को बॉइल करोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। जब पानी को बॉइल करोगे तो वो खौल जाएगा, और खौल के किस में बदल जाएगा, गैस में, तो वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक। क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो वो बदल जाएगा द्रव में, इसलिए इस बिंदु को बोलेंगे, जब गैस द्रव में बदल रहा है तो उसको बोलेंगे द्रवणांक। क्या बोलेंगे, द्रवणांक। और जब द्रव्य को ठंडा करोगे, ठंडा यानी हिमगंगे तेल से या फिर हिमालय से भी आप लोग याद कर सकते हैं, हिमांक का नाम, कि हिमगंगे यानी ठंडा ठंडा कूल कूल। जब पानी को ठंडा ठंडा कूल कूल कर दोगे तो बर्फ में बदल जाएगा, और ये बिंदु इसका कहलाएगा हिमांक। क्या कहलाएगा, हिमांक, या फिर इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए गलनांक क्या होता है, क्या गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक, गल रहा है, क्या हो रहा है, गल रहा है। तो देखिए वायुमंडल के मानक दाब पर, सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, हर चीज के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब लग रहा है। तो हम लोग को एक लाइन ऐड करना पड़ेगा वायुमंडल के मानक दाब पर। क्या, वायुमंडल के मानक दाब पर, उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है वायुमंडल के मानक दाब
वह जिस निश्चित ताप पर, यानी किसी न किसी निश्चित ताप पर तो हो रहा होगा भैया, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है पानी और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो कोई ना कोई निश्चित ताप होगा भैया जी, कोई ना कोई डिफिनिट टेम्परेचर होगा, जैसे कि आपके शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई डिफिनिट टेम्परेचर होगा, तो वो डिफिनिट टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे निश्चित ताप पर। वायुमंडल का मानक दाब सबके ऊपर लग रहा है और किसी न किसी निश्चित ताप पर वो बदलेगा, तो हम लोग बोल देंगे वायुमंडल के मानक दाब पर वह जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव्य अवस्था में, कोई ठोस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जैसे बर्फ का पानी में बदल जाना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कथनांक क्या होता है। कथनांक में भी यही चीज ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्योंकि वायुमंडल का मानक दाब सबके ऊपर लग रहा है और वो किसी न किसी निश्चित ताप पर ही बदल रहा होगा। तो देखिए वायुमंडल के मानक दाब वह जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य गैस अवस्था में बदल जाता है, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य गैस अवस्था में बदल जाता है, वह उसका क्या कहलाता है बच्चों, वह उसका कथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का जल वाष्प के रूप में बदलना। अब देखते हैं द्रवणांक क्या है। द्रवणांक क्या है, इसमें भी वही लाइन ऐड करेंगे, क्योंकि सबके ऊपर वायुमंडल का दाब लग रहा है और वो किसी न किसी निश्चित ताप पर बदल रहा होगा। तो वायुमंडल के मानक दाब पर वह जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका द्रवणांक कहलाता है। जैसे कि जल वाष्प का जल में बदल जाना। हिमांक क्या होता है, तो हिमांक में भी वही लाइन ऐड कर देंगे, वायुमंडल के मानक दाब पर वह जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर वह जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदल जाए, कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदल जाए, वह उसका हिमांक कहलाएगा। जैसे कि जल का बर्फ के रूप में बदलना। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। अब हम लोग को देखना है कि क्या होता है वाष्पन, क्या होता है ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण का क्या प्रभाव है, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि दाब की वजह से क्या क्या बदल सकता है ठोस द्रव्य और गैस में। चलिए तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं, आपके समय की करते हैं बचत। बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, तो ये देख लिए कि गलनांक, हिमांक, कथनांक और द्रवणांक देख लिया। हम लोग देखते हैं वाष्पन और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाष्पन या फिर वाष्पीकरण क्या है। तो आप लोग अक्सर सुने होंगे कि भाई जल्दी जल्दी करो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी उड़ जाएगा और चला जाएगा आसमान में और फिर ठंडा होकर बरस जाएगा। तो देख लेते हैं वाष्पन कहते किसको है। लिखा है बच्चों, जब कोई द्रव्य किसी भी ताप पर, कथनांक में क्या था, किसी निश्चित ताप पर, क्या था, किसी निश्चित ताप पर, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी ताप पर, ठीक है। डिफिनिट टेम्परेचर और एनी टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे जब कोई द्रव्य किसी भी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, या फिर कथनांक से कम ताप पर, किससे, कथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है बच्चों, वाष्पन कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों क्यों नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है ताप। किसका ताप होता है, ये किसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है किसका, ये टेम्परेचर है किसका, वाटर का। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब। यानी जल वाष्प जल खौल कब खोलना चालू करता है और गैस में कब बदल जाता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तब वो क्या करता है, वो खोल कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब 40-45 डिग्री ताप रहता है तो हालत खराब होने लगता है कि एसी लगवाओ, कूलर लगवाओ और पंखा लगवाओ। और जिस दिन 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, समझ लो कि खोल खोल के हम लोग ही खोल जाएंगे, समझे। अब देखो कि जब 40-45 डिग्री बर्दाश्त नहीं होता तो 100 डिग्री कैसे बर्दाश्त होगा, इसीलिए। लेकिन पानी तो बरसता है, पानी तो बरसेगा ही। तो पानी कैसे बरसता है, यानी जब कम ताप पर, यानी कथनांक का ताप ये इससे कम ताप पर ही क्या हो जाए, जल जलवाष्प में बदल जाए, तो वही क्या है, वाष्पन। और इसके थ्रू हम लोग का पानी भी बरसता है, ठीक है। जब कोई द्रव्य कथनांक से कम ताप पर या फिर किसी भी ताप पर द्रव्य से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका वाष्पन कहलाता है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो तुम लोग में ही कुछ दिक्कत होगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको पूछ लेना कोई दिक्कत होगा तो। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवोपरेशन इंग्लिश में। तो देखिए जब कोई ठोस सीधा, कैसा, सीधा, जब कोई ठोस सीधा किस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जब कोई ठोस सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, किसमें, बिना द्रव्य में बदले, ठीक है। आप लोग इससे पहले क्या पढ़ोगे कि ठोस है, हाँ वेरी गुड, किसमें बदलता है, द्रव में, ये किसमें बदलता है, गैस में। लेकिन ऐसा भी प्रोसेस होता है भैया कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव्य में नहीं बदलता है, वह अवस्था कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर कभी जलाए होगे, पूजा करते होगे, तो कपूर सीधे ठोस से द्रव में बदल जाता है। और जो गोली आता है, कारगोली, या फिर जो गेहूं तो बाथरूम में रखा जाता है, वो भी क्या होता है, ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है बच्चों, ठोस से किसमें बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। और वही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पन को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, वायु, ताप और आयतन और भी इत्यादि बहुत सारा चीज वाष्पन को प्रभावित कर सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि वायु, ताप और आयतन कैसे प्रभावित कर सकता है।
तो देखो बच्चों, कभी जब आप लोग कपड़ा डालते होगे तो जितना ज्यादा धूप रहता होगा उतना तेज कपड़ा सूख जाता होगा। यानी आप लोग को समझ में आ गया कि जल जलवाष्प में बदल जा रहा है अगर ज्यादा ताप है तो। या फिर कभी ऐसा भी होता होगा कि जब हवा तेज चल रहा हो, जब धूप बदले उदरे का मौसम रहता है, हवा तेज चलता है, मान लीजिए कूलर या पंखा का हम लोग नीचे कपड़ा डाल देते हैं, तो जब हवा तेज चल रहा हो तो भी क्या होगा, तो भी वाष्पन बहुत ज्यादा होगा। हवा तेज होगा, वाष्पन ज्यादा होगा। हवा कम होगा, वाष्पन कम होगा। ताप ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा। ताप कम होगा, वाष्पन कम होगा। आयतन ज्यादा होगा, वाष्पन कम होगा। आयतन कम होगा, वाष्पन ज्यादा होगा। चादर मतलब सॉरी आयतन, आयतन क्या, जब आयतन ज्यादा होगा यानी तो वाष्पन ज्यादा होगा। जब आयतन कम होगा, जैसे कि कोई भी मोटा गद्दा है, ठीक है, तो मोटा गद्दा को सूखने में ज्यादा समय लेगा, या फिर चादर को फोल्ड करके रख दोगे तो वो सूखने में ज्यादा समय लेगा। लेकिन चादर को फैला दोगे, उसका जगह बढ़ा दोगे, उसका स्पेस बढ़ा दोगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। मेरे कहने का मतलब कुछ था और निकल गया कुछ और, तो यहाँ पे आप लोग समझ लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो बता देना। अब हम लोग देखेंगे कि दाब की वजह से पदार्थ का अवस्था कैसे बदलता है, दाब की वजह से पदार्थ का अवस्था कैसे बदलता है, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं आज। तो बने रहिए, अभी तक बने हैं तो। जैसे कि देखिए, जो गैस होता है, यहाँ पे ये देखिए गलत हो गया, ये होगा सॉलिड यानी गैस मतलब ठोस, ये होगा लिक्विड यानी गैस, अरे लिक्विड यानी द्रव, और ये होगा गैस यानी गैस को तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं फिर से गलत हो गया, ये है गैस, ये है लिक्विड, और ये है सॉलिड। ठीक है, अब सही है। गैस मतलब गैस, लिक्विड मतलब तरल, मतलब लिक्विड जैसे कि दूध द्रव, दूध तेल पानी, और सॉलिड मतलब कोई चीज ठोस है जैसे कि लोहा लकड़ी ये सब। तो देखिए, जब गैस है इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं, यानी गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, गैस को अधिक कंप्रेस किया जा सकता है। तो जब गैस को हम लोग पिस्टन की सहायता से इसको कंप्रेस करते हैं तो ये गैस से लिक्विड बदल जाता है, क्योंकि इसका अणु पास पास आ जाता है, इसका मॉलिक्यूल, इसका एटम पास पास आ जाता है। जब इसको और हम लोग कंप्रेस करते हैं और संपीड़ित करते हैं पिस्टन की सहायता से, तो ये लिक्विड से सीधे सॉलिड बदल जाता है, क्योंकि इसका पार्टिकल काफी पास पास आ गया रहता है और इसके बीच में कोई भी अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान नहीं रहता है, लेकिन अंतर आणविक बल काफी हो जाता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड में बदल जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं उसका अवस्था बदलता जा रहा है। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ा है अवस्था बदला, दाब बढ़ा है अवस्था बदला, दाब कम करोगे अवस्था फिर से बदल जाएगा, ताप कम करोगे अवस्था फिर से बदल जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को प्यारा सा लेक्चर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, धमाल मचा दीजिए, तबाही मचा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।